तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 77 के बारे में। तो यार, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा डैनियल था उसके अंदर से सारी की सारी हेजिटेशन, डर सब कुछ खत्म हो जाता है और अगल बगल के जितने भी बंदे होते हैं जिनकी एज कम से कम 25-24 साल तो होगी ही, और जो हमारा युंगसुक यानी कि डैनियल है वो 17 साल का है। तो यहाँ पे जितने भी सारे बंदे होते हैं सबके सब तैयार हो जाते हैं युंगसुक को मारने के लिए। तो इसके बाद जो डैनगुक बंदा होता है वो कहता है, डैनगुक मस्त स्टाइल दिखाते हुए अपने ग्लास में अल्कोहल डालते हुए कहता है, क्योंकि इस जगह में बहुत सारे जवान लोग काम करते हैं तो यहाँ पे कभी कभार लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। बहुत सारे लोग जिन्हें इस काम का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो हमारा मिन है वो एक किक बॉक्सर है। अगर तुम यहाँ पे किसी तरह की बदतमीजी करते हो तो मेरी टीम में बहुत सारे गरम दिमाग वाले इंसान हैं। अगर तुम उनमें से किसी एक से भी पंगे लेते हो तो वो सारे के सारे तुम्हें मारने के लिए तुरंत ही आ जाएंगे। और यार, हम देखते हैं जो डैनगुक होता है और मिन होता है उनके पीछे से 3-4 बंदे और आ जाते हैं युंगसुक से लड़ाई करने के लिए। जो मिन होता है वो गुस्से में कहता है, मुझे पता ही था इसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तू डर के मारे अपनी पैंट गीली करने वाला है? और जो अगला बंदा होता है वो कहता है, अबे साले तू हमारी तरफ देख क्या रहा है बे? मतलब कि यार, यहाँ पे फुल ऑन फाइट का सीन बन चुका होता है। इसके बाद जो लड़की होती है जिसका नाम जैसी होता है वो इन सबको कहती है, हे गाइस, क्या तुम पागल हो चुके हो? मैं यहाँ पे एक कस्टमर हूँ। और जो बंदा युंगसुक को यहाँ पे लेके आया होता है वो कहता है, हाँ भाई लोग, ये बिल्कुल सही कह रही है। और ये अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर बात यहाँ तक कैसे पहुँची। इसके बाद डैनगुक कहता है, अपना मुंह बंद कर, ये सब कुछ यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि तू यहाँ पे अपने साथ इस छिछोरे को लेके आया है ताकि मेरा दिमाग खराब कर सके तू। और ये साली, इसके साथ मैंने थोड़ा सा अच्छे से बिहेव कर लिया तो इसको लगने लगा कि मैं कोई मजाक हूँ। इसके बाद डैनगुक डैनियल को कहता है, अगर तू नहीं चाहता तेरा ये सुंदर सा चेहरा हम बर्बाद कर दे तो मेरे सामने गिड़गिड़ा, मेरे सामने भीख मांग दया की। और यार, जो माहौल होता है अभी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका होता है। अगर हमारा नॉर्मल वाला डैनियल होता तो उसकी अभी फटके 4 हो चुकी होती, चाहे वो अपनी हैंडसम वाली बॉडी में भी क्यों ना होता। लेकिन पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा डैनियल है अभी वो होश में नहीं है, इसलिए अभी वो स्माइल करते हुए कहता है, तुम लोग सच में काफी बेकार लोग हो। और तभी हम देखते हैं ये बंदे युंगसुक की तरफ उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक जोशीला बंदा जो पीछे से सीधा छलांग मार के युंगसुक की तरफ बढ़ता है उसको मुक्का मारने के लिए। और जो लड़की होती है जैसी, उसकी ये सब देख के फटके 4 हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसी अपनी एक आंख खोल लेती है और वो देखती है कि डैनियल उसके सामने खड़ा है। हमारा डैनियल इसको कहता है, तुम मेरे पीछे ही रहना। हम देखते हैं सामने से जो बंदा होता है बस युंगसुक के पंच मारने ही वाला होता है और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों मुझे आज डर नहीं लग रहा है, इसका जो पंच है ये जैक से बहुत ज्यादा स्लो है। हमारा डैनियल इस बंदे के पंच को बहुत ही इजीली डॉज कर लेता है और इसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। ओह हाँ, बिल्कुल उस तरह से। और सीधा जो हमारा डैनियल होता है इस बंदे के पेट में एक बड़ा ही जबरदस्त सा मुक्का मारता है। लेकिन तभी ये सब देख के एक जो दूसरा बंदा होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो डैनियल को कहता है, बहन के टोपे, और सीधा हमारे डैनियल की तरफ आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जो वास्को है वो इससे ज्यादा डरावना लगता है। लेकिन यार, जो हमारा डैनियल होता है उसको याद आता है कि जब उसने वास्को से फाइट करी होती है तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने वास्को के फेस पे अपनी कोहनी मारी थी, तो बिल्कुल उसी तरह से जो हमारा डैनियल होता है इस बंदे के फेस में भी अपनी एक कोहनी मारता है बड़े ही खतरनाक तरीके से। और यार, साथ ही साथ ये मत भूलना कि जितने भी ये बंदे हैं ये 24-25 साल के बंदे हैं और हमारा डैनियल सिर्फ 17 साल का है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है इन 2 बंदों को फोड़ फाड़ के चुपचाप से खड़ा होता है, लेकिन तभी जो पीछे से मिन होता है वो हमारे डैनियल के पीछे से एक पंच मार देता है उसके। मिन डैनियल को कहता है, तू साले बहन के आजा मुझसे लड़। और जो यार ये लड़की होती है जैसी, वो अपने मन में सोच रही होती है, ये एक गैंगस्टर है। और यार, जो मिन होता है वो डैनियल की तरफ पंच मारते मारते कह रहा होता है, जो नए बंदे होते हैं वो सच में लूजर होते हैं, मैंने यहाँ आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है। लेकिन यार, जो हमारा डैनियल होता है ना उसके एक भी पंच लग नहीं रहा होता है, वो सारे के सारे पंच डॉज कर रहा होता है।
लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना अभी वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होता है, इसलिए वो मिन को कहता है आजा, और अपने मन में सोच रहा होता है ये किस तरह की पावर है, मैं आखिर किस तरह से लड़ रहा हूँ। और यार इसके बाद हमारा डैनियल मिन के फेस पे सीधा एक किक मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। ये किक बिल्कुल वैसी होती है जैसी गन ने हमारे डैनियल को मारी होती है। और जो ये मिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या क्या एक हाई किक, क्या ये भी किक बॉक्सिंग करता है। लेकिन यार जो मिन होता है ना वो अपना हाथ आगे ले आता है और बिल्कुल डॉच करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल गन की ही तरह अपनी किक की डायरेक्शन चेंज कर देता है और ये जो मिन बंदा होता है सीधा इसके फेस पे एक किक मारता है, जिस वजह से मिन भी नीचे गिर जाता है। मिन अपने मन में सोच रहा होता है क्या एक ब्राजीलियन किक, ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अभी ये क्या करा, मैंने तो ये बिल्कुल वही चीज करी जो उस बंदे ने मेरे खिलाफ करी थी फाइट में। मैं अभी जो भी मूवमेंट्स कर रहा हूँ मुझे वो करते समय बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे अपने आप पे थोड़ा सा शक है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है डैनगुक के पास जाता है और डैनगुक अभी डर के मारे बस सोफे में बैठा रहता है और हमारा डैनियल उसको कहता है क्या तू यहाँ पे बस ऐसे ही बैठा रहेगा। और यार जो डैनगुक होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मिन वो भी फाइट में इस बंदे से हार गया। इसके बाद पीछे से डैनियल की वॉइस ओवर आती है, वो कहता है उस वक्त मैं नशे में था, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये बंदा अपने मन में उस वक्त क्या सोच रहा था। इसके बाद डैनियल इस बंदे को कहता है खैर जो भी हो मैं तुझसे माफी नहीं मांगने वाला, मैं यहाँ पे काम नहीं करता, वैसे भी तुझे ठीक से जिंदगी जीना सीखना चाहिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो एक गिलास उठाता है और अपने मन में कहता है मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, और इस गिलास से सारा का सारा पानी जो भी उसमें होता है पी लेता है। लेकिन इसके बाद यार उसे पता चलता है कि इस गिलास में फिर से अल्कोहल होती है, और जो डैनियल होता है बची कुची जितनी भी अल्कोहल होती है अपने मुंह से थूक देता है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे पुलिस के सायरन की आवाज आ रही होती है। इसके बाद जो डैनगुक होता है वो डरते हुए कहता है क्या यहाँ पे पुलिस को किसने बुलाया। इसके बाद जो यार ये जैसी होती है ना असल में इसने ही पुलिस को बुलाया होता है। जैसी कहती है मुझे लगा कि तुम सारे के सारे लोग इसको मिलके मारने वाले हो, तुम साले, इसलिए मैंने पुलिस को बुला लिया। डैनगुक कहता है तू साली तूने ये क्या कर दिया। और अगल बगल सबको बहुत ज्यादा डरा हुआ देख हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सारे के सारे लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। और यार जो डैनगुक और उसके साथ वाले बंदे होते हैं पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है, क्योंकि ये जो बंदे होते हैं ना पहले से कई सारी लड़कियों ने इनके ऊपर धोखाधड़ी के केस भी करे हुए होते हैं। और अभी यहाँ पे सबको पता चल चुका होता है जो डैनियल है वो असल में हाई स्कूल में पढ़ता है। और यार ये जो बंदे होते हैं ना वो इसलिए भी डैनियल के ऊपर कोई ज्यादा इल्जाम नहीं लगाते क्योंकि उनको शर्म आ रही होती है अगर वो ये बता देंगे कि ये जो तीनों के तीनों चारों के चारों ये मतलब जितने भी हैं ये सारे के सारे एक हाई स्कूल के बंदे से पिटे। और यार जो ह्योंगसुक होता है ना उसका यहाँ पे कोई भी दोष नहीं पाया जाता, उसकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं पाई जाती। तो जो पुलिस होती है वो बस हमारे डैनियल को एक वार्निंग देके छोड़ देती है। और यार अभी ह्योंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो सोचता था जितने भी ये सुंदर हैंडसम दिखने वाले लड़के हैं ये सच में बहुत ज्यादा कूल होते होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो इस बिल्डिंग से बाहर आता है और अभी बिल्कुल उजाला हो चुका होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा था और अभी काफी ज्यादा उजाला हो चुका है। मुझे सच में काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है, मेरा चेहरा मुझे थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा फील हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद जो हमारा डैनियल देखता है उसके अगल बगल से डैनियल के ही स्कूल के बंदे जा रहे होते हैं और वो सारे के सारे डैनियल को देख के बात कर रहे होते हैं। वो कमाल है, मतलब सबके सब लोग हर बार की तरह उसकी तारीफ ही कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं होती। डैनियल को इन सारे स्टूडेंट्स को देख के याद आता है अरे हाँ मुझे तो स्कूल जाना था। और यार इसके बाद यहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका नाम होता है एली। ये भी एक स्टूडेंट ही होता है और सारी लड़कियां इसके आसपास भटक रही होती हैं और कहती हैं वो एली क्या तुमने अपने बालों का कलर चेंज करा लिया है, तुम सच में कमाल के हो, क्या ये स्टाइल तुमने खुद करा है, ये तुम पे सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। लड़कियां आपस में बोल रही होती हैं एली एक अच्छा इंसान है,
लेकिन वो कभी भी अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देता और वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ डेट नहीं करता। और यार जो हमारा विंजिन होता है वो ये सारी चीजें देख के चिढ़ रहा होता है क्योंकि एली को काफी ज्यादा अटेंशन मिल रही होती है। जो हमारा विंजिन होता है वो कहता है ये साला कुछ भी नहीं है, बस इसके पास एक सुंदर सा चेहरा है और कुछ भी नहीं। और यार जो एली होता है ना उसने अपने बालों को पर्पल करा रखा होता है, तो जो इसलिए विंजिन होता है एली के पीछे से आता है और कहता है ओए पर्पल, मेरे रास्ते से हट जा, क्या तू मेरे हाथ से मरना चाहता है? एली विंजिन को कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। और जो हमारा विंजिन होता है वो स्टाइल दिखाते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही बदमाश कहीं के, ध्यान रखा कर कि मैं कौन हूँ। और यार अपने आप में बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है विंजिन, वो सोच रहा होता है मैं सच में बहुत ज्यादा कूल हूँ। लेकिन पीछे ही जो विंजिन की दोस्त खड़ी होती है वो अपने मन में सोच रही होती है ये साला एली को यहाँ से भगा क्यों रहा है, और अगल बगल की लड़कियां इसको ऐसे कह रही होती हैं एसहोल। लेकिन तभी यार जो विंजिन होता है ना वो दोबारा से पीछे से लड़कियों की आवाज सुनता है। लड़कियां कह रही होती हैं डियर प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो, मैं सच में बहुत ज्यादा अमीर हूँ, प्लीज मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उम्र में भी तुमसे ज्यादा कम हूँ। और यार जो विंजिन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये दोबारा से ये घिसी पिटी लाइन आखिर कौन बोल रहा है, यहाँ पे नया प्रिंस कौन आ चुका है अब। और यार हमारा विंजिन देखता है ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सबका बाप है, हमारा डैनियल। और जो होटल में लड़की होती है जैसी नाम की, वो यहाँ तक डैनियल के पीछे आ गई होती है और इस वक्त डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरा सर चकरा रहा है। मतलब कि यार जो हमारा डैनियल है ना वो सीधा होटल से उठ के नशे की हालत में स्कूल पहुंच चुका है। तो यार ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया हो।